हेलो फ्रेंड्स, मेरे आप लोगों के साथ आज हम जुड़े हैं गणेशी लाल जी के साथ। और मैं पहले तो बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी, सर ने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। सर, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बहुत ही बीजेपी की हम सीटों का देख पा रहे हैं, बहुत ही आगे चलती जा रही है, बीजेपी की जीत साक्षात नजर आ रही है। तो सर, क्या कहना चाहोगे इसके लिए? हमको ध्यान में आ रहा है कि जब हिंदुस्तान में इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए, तब लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी उस समय के हीरो थे, जी। या ये कहिए कि नेतृत्व जिसको कह सकते हैं, नैतिक नेतृत्व के वो पुरोधा थे। और उस समय जितने लोकसभा के एमपी जीते, उस समय जब वो सब इकट्ठे बैठे तो विचार आया कि किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। जी। तो उस समय सभी एमपीज ने कहा कि कोई नहीं जीता है, अगर जीता है तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के कारण जीता, कोई पार्टी नहीं जीती है। इसलिए जिसको लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहेंगे वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। जी। आज भी देखा जाए, ईमानदारी से देखा जाए और विपक्ष ईमानदारी से देखे, कि आज भी उसी प्रकार का चित्र है कि कमल के फूल ने चुनाव जीता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रयास ने, उनकी संवेदना ने, उनके विनम्रता ने, उनकी उदारता ने, उनके भाव ने, रस ने, श्रृंगार ने, माधुर्य ने, सौंदर्य ने, वात्सल्य ने किस किस को दिया है? युवा को, किसान को, गरीब को, महिला को जो सम्मान दिया है, ये विजय वास्तव में उसकी है। इसलिए स्वाभाविक रूप से जो विपक्ष है उसको ये बात समझ में आ जाना चाहिए, केवल शिशुपाल की तरह, कंस की तरह, जरासंध की तरह या रुक्मी की तरह गाली देने से काम नहीं चलेगा, उनको माइनस करके काम नहीं चलेगा। उन्होंने जो किया है, कितनी बातें गिनाए, हर 15 दिन में एक स्कीम देश के जन जन के लिए लाना, मोटे तौर पर जन ही धन है, इस बात को पूरे विश्व में प्रचारित करना। और आज पूरे विश्व के 800 करोड़ लोगों के लिए एकमात्र अगर कोई आशा बची है जो प्रेम और मोहब्बत और इश्क की बात करता है, जो उदारता की बात करता है, विनम्रता की बात करता है, युद्ध की बात नहीं करता है, प्रेम की बात करता है, वो अपने देश का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है। इसलिए ये विजय वास्तव में, मैंने जैसे कहा, भाव की है, रस की है, श्रृंगार की है, माधुर्य की है, सौंदर्य की है और वात्सल्य की है ये जीत वास्तव के अंदर। और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये तीनों प्रांतों के अंदर हम तो बहुत बड़े स्पष्ट रूप से थे। मनीष ने तो यहाँ सब लोगों को, जितने सैकड़ों सैकड़ों लोग आए, सबको कहा कि तीनों में जीत रहे हैं। हालांकि लोग इससे सहमत नहीं थे, चैनल्स भी इससे सहमत नहीं थे, मीडिया भी इससे सहमत नहीं था, लेकिन हम एक मत के थे कि तीनों प्रांतों के अंदर एब्सोल्यूट सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। क्योंकि दूसरों के पास केवल नफरत के अलावा या काट करने के अलावा या गाली देने के अलावा कुछ नहीं था, और इधर केवल पॉजिटिविटी के अलावा कुछ नहीं था। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से ये भारत के, जिसको हमने कहा कि सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास, सबका विश्वास, अल्टीमेटली जन जन का विश्वास जो देश के माननीय प्रधानमंत्री पर बना है, केवल इसलिए नहीं बना कि वो प्रधानमंत्री हैं, इसलिए भी बना है कि G20 को G21 बनाना, इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप और इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना। ये पहली बार विश्व में ऐसा हुआ है कि वसुधैव कुटुंबकम की बात को देश के माननीय प्रधानमंत्री ने लागू किया, चालू किया है। पूरे अफ्रीकन कंट्रीज को एक साथ लाए हैं। 65% वर्ल्ड नहीं, 100% वर्ल्ड को जो एक करने का काम किया है, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। ये विषय है वही जिसको मैंने कहा, युवा, गरीब, महिला और किसान, कृषक का है, हलधर का विषय है, गोपाल का विषय है, उसका विषय है जो अंतिम सीढ़ी पर खड़ा है। उसको लगता है, उसको आशा लगती है, हर महिला को लगता है। जो प्रोफेट मोहम्मद ने कभी 50 महिलाओं की बजाय 4 महिलाएं रखो, तलाक 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 करो, उस तलाक तलाक को समाप्त करना प्रोफेट मोहम्मद के काम को भी आगे बढ़ाने का काम किसने किया है? अगर ईमानदारी से देखेंगे तो वो काम भी देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये तलाक 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 नहीं चलेगा। प्रोफेट मोहम्मद की बात जो प्रोफेट मोहम्मद नहीं कर सके, जो करना चाहते थे, वो करना चाहते थे, नहीं कर पाए,
क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद तो कहते थे कि वांट ए प्लेस इन पैराडाइज रेज ए डॉटर, अगर जन्नत में कोई स्थान चाहिए तो बेटी का सम्मान करिए। वो काम भी देश के माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से ये विजय वास्तव में धर्म की है, सत्य की है। बिल्कुल सर। सभी प्रांतों के हमने देखे, बहुत ही अच्छी विजय के हम प्रतीक इस टाइम देख पा रहे हैं। हरियाणा के लिए क्या कहना चाहते हैं? हरियाणा भी देखिए, आप अगर ध्यान से देखें, एक सर्कल खींचिए, NAMO, ये नमो है। नीचे से घुमाइए, MANO, मनो बनता है। एक सिक्के के दो पहलू है, हेड और टेल। इसलिए 15 साल तक, जैसे मिनिमम देश के माननीय प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, तो 15 साल तक मनोहर लाल भी रहने वाला, कहीं जाने वाला नहीं। इसलिए ये जो अभी परिणाम आए हैं, ये परिणाम अलग बात है, लेकिन हरियाणा के लोग क्या सोचते होंगे और क्या कांग्रेस सोचता होगा, ये उनसे पूछेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे स्वभाव में नहीं है कि मैं अपनी बात के अलावा दूसरे को कोई बात कहूं। ये मैंने कभी आज तक किया नहीं है, ना मैं कर सकता। इसलिए उनसे पूछिए कैसा लगता है हमको। सर, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हो? एक्सेप्ट ऑल, रेस्पेक्ट ऑल, लव ऑल, दैट इज व्हाट नरेंद्र मोदी। सबका सम्मान करिए, सबको स्वीकार करिए, सबको प्यार करिए। जी। तो फ्रेंड्स, आज एक फिर से बीजेपी की विजय चारों तरफ हम देखने को मिल रही है, और आज सर ने भी अपने कुछ शब्दों के साथ हमारे साथ बातचीत की। तो थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे साथ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू सो मच।